का तो जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि अम्मी आयशा पे भी एक तोहमत लगी थी और उसको ख़त्म करने के लिए बहुत से सहाबाओं ने हज़रत उमर ख़त्ताब बिन जैसे ने गवाहियाँ दी और उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई। तो ये माजरा क्या था कि जब पहले काफ़िला चलता था तो काफ़िले में एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला जा रहा था, तो उसमें यह तय पाया कि किस बीवी को उनके साथ जाना है। तो उस पर एक वो नहीं चलती है जैसे गोटियां रखी जाती है, शर्त लगाई जाती है। तो शर्त में अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आया और वो काफ़िले के लिए रवाना हो गई और उन्होंने अपनी बहन से हार मांग लिया था और लेके साथ में लेके गई थी। काफ़िला जब रवाना हुआ तो कुछ दूर जाने के बाद रात हो गई, तो वहाँ एक पड़ाव डाला गया और लोगों से ये इत्तला दी गई कि जिनकी जो हाजात है और जो भी ज़रूरियात है वो पूरी कर लें। तो उसमें अम्मी आयशा जब अपनी हाजात पूरी करने के लिए गई तो उनका हार कहीं गिर गया। जब उनको हार की याद आई तो फिर जब वो वापस आके देखा हार नहीं है, तो हार ढूंढने के लिए फिर उस जगह पे गई जहाँ वो अपनी हाजात के लिए गई थी। तो हार ढूंढते ढूंढते काफ़िला रवाना हो गया और जो पालकी थी, हजरत अम्मी आयशा बड़ी हल्की फुल्की औरत थी, तो लोगों ने समझा कि वो पालकी में आके बैठ गई हैं। तो पालकी को उठा के उन्होंने ऊँट पे रख लिया। बड़ी हल्की थी तो लोगों को एहसास नहीं हुआ। 5-6 आदमी उठाने वाले होते थे, 5-6 साहबा उठाते थे। उसके बाद रख के काफ़िला रवाना हो गया और उसके बाद जब अम्मी आयशा वापस आई तो वो काफ़िले को पाई नहीं और बड़ी मायूस हुई और वो वहीं पे जो है अपनी चादर ओढ़ के सो गई और उनको नींद आ गई। जब उन्हें पता था कि जब काफ़िला दूसरी जगह पड़ाव डालेगा तो सब लोग देखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो उसके बाद जब काफ़िला वहाँ से चला गया तो वो सो गई। तो जब पड़ाव दूसरी जगह वापस डाला गया तो देखा कि अम्मी आयशा नहीं है। तो उसमें से एक सहाबा थे हजरत सफ़वान, फिर वापस उस जगह पे आए और उन्होंने देखा कि कोई चादर ओढ़ के सोया हुआ है। तो आके उस जगह पे खड़े होके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन की आवाज़ दी, यानी इस तरह पढ़ा तो उनकी नींद खुल गई और फिर वो उठ के पालकी में बैठ गए और हजरत सफ़वान रहमतुल्लाह अलैह ने जो थे उन्होंने फिर ऊँट को उठाया और अम्मी आयशा उनके साथ चल पड़ी। तो जब वो आई काफ़िले में दाखिल हुई तो मुनाफिकीन जो थे उसमें एक मुनाफिकीन का नाम अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सहलूल सबसे बड़ा मुनाफिक था। इसने तरह तरह के अफवाह उड़ाई और कहा कि हजरत सफ़वान अम्मी आयशा को देख लिए। ये अफवाहें बड़ी तकलीफ थी। उसमें 3 सहाबी भी शामिल हो गए। एक सहाबी थे हसन इब्न साबित, एक बड़े मुखलिस सहाबी थे और जो गज़वा बदर में जंग भी लड़े थे। ये भी उस मुनाफिक के बहकावे में आ गए और ये भी बुरा भला कहने लगे। और दूसरे सहाबी थे मिसबा इब्न हस्सास थे, ये भी उनके बहकावे में आ गए जो बदर की लड़ाई में शरीक थे। और एक सहाबिया थी, खातून थी
इमना बिन जहरस, ये साहब आए 3-4 लोग उनके इस फितने फसाद में शामिल हो गए। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको सलाम दिया और वो मन ही मन में जवाब दिए और कुछ बोले नहीं और एक तरफ चले गए। और हज़रत अम्मी आयशा ने उनको ये रवैया देख के बड़ी परेशान हुई। परेशान होने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने अम्मी अब्बू के घर चले जाऊँ। और ये पूरे मदीने में शोर हो चुका था और ये मुनाफिकीनों ने बहुत ज़बरदस्त उन पे तहमत लगाई थी। और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया, कहा, और वो अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई। और जब घर के दरवाजे पे पहुंची, घर को दस्तक दिया यानी कुंडी खटखटाई, तो अम्मी आयशा की वालिदा ने दरवाज़ा खोला। और जब अम्मी आयशा ने देखा तो उनकी आंखें लाल थी, रो रो के उनका बुरा हाल था। और फिर उन्होंने पूछा कि हमारे वालिद कहाँ हैं, तो हम अम्मी आयशा की वालिदा ने उनको इशारे में देखा तो वहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनके वालिद थे, वो एक चारपाई पे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे और उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे और उनकी आंखें लाल, शदीद लाल हुई थी। ये सब मंजर देख के हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़े इत्मीनान के साथ जाके वजू बनाया और एक कोने में मुसल्ला बिछा के बैठ गई और अल्लाह के दरबार में फरियाद करने लगी, ऐ मेरे रब, तेरा ही सहारा है। अब सोचिए कि अल्लाह के दरबार में उनके आंसू बहने लगे। इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे और उसमें सहाबी बार बार उनकी गवाहियाँ दे रहे थे। तो उसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़ी मुश्किलात से उठे और कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको यह यकीन है, क्या यह रिश्ता आपको दुनिया वालों ने दिया था? तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से आया था। हमारा जो रब है उन्होंने ये पैगाम जिब्रील अलैहिस्सलाम से भेजा था कि तुम आयशा के साथ निकाह करो। उसके बाद मैंने आयशा के साथ निकाह किया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि जब जो रिश्ता अल्लाह की तरफ से खुद चल के आया है तो वो अम्मी आयशा बुरी कैसे हो सकती है। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से उठ के चले जाते हैं। फिर उनकी सौतनों से ये सवाल होता है कि शायद कोई सौतन उनके बारे में कोई कहे, तो उनकी सौतन भी अम्मी आयशा की तरफ ही गवाही दी और उन्होंने कहा कि वो तो बहुत, यानी उन्होंने उनकी तारीफ में बहुत कुछ बयान किया। आखिर में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो खादिमा थी उनसे जब ये सवाल हुआ तो उसने भी यही जवाब दिया कि वो तो इतनी गाफिल होती थी कि बकरी घर में आके आटा खा के चली जाती थी, उनको पता भी नहीं चलता था। तो ऐसा काम कैसे हो सकता है। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को पता है कि उस जमाने में 4 गवाहों की ज़रूरत होती थी। तो पहला गवाह तो वो मुनाफिक था और 2 गवाह सहाबी थे जो जंग बदर और जंग अहद की लड़ाई में शामिल भी थे, जंग में शामिल भी थे।
ایک صحابیہ تھی، ان کو سخت عذاب، وہ جو منافق تھا اس کو بڑا سخت عذاب ہوا۔ عذاب ہونے کے بعد وہ صحابی لوگ کو بھی عذاب ہوا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لرزتے ہوئے پیروں سے اور بڑے مایوس ہو کے امی عائشہ کے گھر پہنچے، اور جب انہوں نے امی عائشہ کی والدہ کے حالات دیکھے تو ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ، صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھے جن کو ابوہا کہتے تھے۔ ہم لوگ تو آج کے دور میں سسرا کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، فلانوا کا یعنی اپنی عورت کا نام لے کے اس کا باپ کہتے تھے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیے، ان کا احترام دیکھیے، ابوہا کہتے تھے، بڑے پیار سے ابوہا کہتے تھے۔ جب وہ اپنے ابوہا کی حالات دیکھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے اشارے میں پوچھا عائشہ کدھر ہے؟ تو حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی انہوں نے اشارہ دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے میں گئے تو دیکھے عائشہ بڑی طویل سجدے میں، امی عائشہ بڑی طویل سجدے میں تھی، مگر ان کی آہٹ سے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ پھر وہ سجدہ ختم کرنے کے بعد وہ بڑی مایوس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ جا کے بیٹھ گئے، اور وہیں پہ ان کے اوپر وحی نازل ہوئی جو قرآن میں 11 آیتوں میں لکھی ہوئی ہے، آج بھی موجود ہے۔ وہ آیت شاید سورہ نساء ہے، اس میں 11 آیت جب امی عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہوئی تھی تو 11 آیت وحی کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے سر سے پیر تک اپنا پورا بدن ڈھانک لیے، اور ان کے بدن کانپنے لگا اور ان کو بے تحاشا پسینہ ہونے لگے۔ تو امی عائشہ ان کی یہ حالات دیکھ کے وہ تھوڑا سا خوش ہوئی، یعنی انہوں پتہ لگ گیا کہ ابھی ہمارے اللہ کے دربار میں ہماری درخواست، ہماری قبولیات پوری ہو گئی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے طور سے یعنی وحی کے اس میں نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ان منافقین، ان صحابیوں کو بڑا عذاب ہوا، اور اس طرح ان کا تہمت ختم ہوا۔ تو میرے دوستو، یہ جو تہمت کا راستہ ہے یہ تو ہمارے انبیاءوں، ہمارے رسولوں کے اوپر لگی، ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کی امت ہیں میرے دوست۔ تو اس کا خیال کیا کرے کہ تہمت لگانے والا کون ہے اور گواہی دینے والا کون ہے، ان سب چیزوں کا دھیان دیا کرے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا کرے۔ ہم سب کو یہ بات سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ہم سب مل کے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا سیکھ لے کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا یا کسی کی غیبت کرنا یہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ حافظ۔